आज का हमारा टॉपिक है हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ पैलिमोन, यानी कि प्रॉन। एंड वी विल बी स्टडिंग, हम पढ़ेंगे हैबिट, हैबिटेट के अलावा हम पढ़ेंगे लोकोमोशन, स्ट्रक्चर्स के अलावा हम पढ़ेंगे सिस्टम में लोकोमोशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। So this is prawn. This is about prawn, जिसे पैलिमोन भी कहते हैं। तो संघ है आर्थ्रोपोडा। पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। संघ है आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोज मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स जो अपेंडिज होते हैं, लेग्स होते हैं, आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं। तो ऐसे जीव जिनके जॉइंटेड होते हैं अपेंडिजेस, यानी कि संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर संधि युक्त उपांग वाले जीव पाए जाते हैं। और यहाँ काइटिनी क्यूटिकल का बाह्य कंकाल पाया जाता है, जिसे समय समय पर नवीनीकृत किया जाता है। और ये सारे कैरेक्टर्स हैं, जनरल कैरेक्टर्स हैं। इसमें उत्सर्जन ग्रीन ग्रंथियां या मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स द्वारा होता है। संघ का नाम ही इसी कैरेक्टर के ऊपर रखा गया है, संधि युक्त उपांग। तो कोई भी आर्थ्रोपोड जंतु होगा, उसमें संधि युक्त उपांग अवश्य रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, पैलिमोन जो है वो क्रस्टेशिया संघ का जीव है। और इनके बाह्य कंकाल में कैल्शियम लवण पाए जाते हैं। 2 जोड़ी श्रृंगिकाएं, 1 जोड़ी मैंडिबल तथा 2 जोड़ी जंबिकाएं पाई जाती हैं। श्वसन गिल्स द्वारा तथा उत्सर्जन ग्रीन ग्रंथियों द्वारा होता है। और विभिन्न लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। ऑर्डर डेकापोडा। यहाँ गमन के लिए 5 जोड़ी या 10 टांगे पाई जाती हैं। और हम इसकी जो कॉमन प्रजाति है जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है पैलिमोन मैल्कमसोनाई। तो इसके आवाज के बारे में बात करें तो हम इसे सामान्यतया झींगा या प्रॉन कहते हैं। और ये दोनों प्रकार के लवणीय व अलवणीय जल में पाए जाते हैं। मैल्कमसोनाई जाति जो है वो स्वच्छ जल में पाई जाती है। तो ये जो है मैल्कमसोनाई, ये स्वच्छ जल के स्रोतों, नदियों, झीलों एवं तालाबों में निवास करता है। नॉक्टर्नल होता है, मतलब रात्रिचर होता है। दिन के समय तो जो भी जैसे जलाशय है उसके बॉटम पे, पैंदे पर रहता है। और रात्रि में भोजन की खोज में सतह पर आ जाता है। यह एक सर्व आहारी प्राणी होता है। और इसके भोजन के रूप में यह शैवाल, मांस, शैवाल, मॉस, छोटे छोटे जीव, डेब्रिस इत्यादि को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसमें 5 जोड़ी चलन टांगे पाई जाती हैं। तो ये पेंदे पर, मतलब बॉटम जो है जलाशय, उसका जलाशय के पेंदे पर ये अपने चलन, जो उपांग होते हैं, इसकी जो टांगे होती हैं संधियुक्त, उनसे ये गमन करता है। और प्लियोपोड्स द्वारा ये जल में तैरता है। इसमें ऑटोटोमी का फेनोमेनन पाया जाता है, यानी कि शत्रु की पकड़ से बचाव के लिए या अपने उपांगों का त्याग भी कर सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग हैबिट है, इसकी हैबिट में आ जाते हैं ये फीचर्स। प्रॉन एडिबल, कुछ प्रजातियां प्रॉन की एडिबल होती हैं। और ये मनुष्य के भोजन के रूप में भी कई भागों में ली जाती हैं। दुनिया के कई देशों में, कई
भागों में प्रॉन की कुछ प्रजातियां भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो हम इसके हम पहले इसका चित्र देख लेते हैं एक्सटर्नल फीचर्स का। हम देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ये संधि युक्त उपांग है। ये हम देख सकते हैं, इसमें जॉइंट्स हैं, इसके जो अपेंडिजेस हैं, उपांग हैं, इसमें सब में ये जोड़ पाए जाते हैं। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट आर्थ्रोपोड कैरेक्टर होता है। किसी जंतु में यदि संधि युक्त उपांग है तो उसे हम आर्थ्रोपोडा के अंदर सम्मिलित कर लेते हैं। अब एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें हम, तो हम देख सकते हैं कि इसका शरीर लंबा होता है और बेलनाकार, हम कह सकते हैं शरीर बेलनाकार होता है। जल में तैरने के लिए ये अनुकूलित होता है। तो इसकी जो वयस्क की लंबाई, मैल्कम सनाई की लंबाई 25 से 40 सेंटीमीटर होती है। और शरीर खंडित होता है। वयस्क प्रॉन का शरीर 19 खंडों का पाया जाता है और 2 भागों में हम शरीर को बांट सकते हैं, एक तो सिफेलोथोरैक्स और दूसरा है उदर। तो हम देख सकते हैं इसमें ये हम देख सकते हैं सिफेलोथोरैक्स भाग है और ये भाग एब्डोमेन भाग है। वयस्क का शरीर 19 खंडों का बना है और हम अभी खंडों का अध्ययन करेंगे, लेकिन 2 भागों में बांट सकते हैं शरीर को, उदर और सिरोवक्ष। तो सिरोवक्ष तो ये दिख रहा है हमें, और ये उदर भाग, एब्डोमिनल पार्ट, ये है। ये सारे अपेंडिजेस हैं, उपांग हैं इसके, ये सारे हैं, ये सारे हैं अपेंडिजेस इसके। और ये जो कवर होता है इसे ही हम कैरापेस कहते हैं। अब हम डिटेल्स पर आ जाते हैं। सिरोवक्ष भाग, यह भाग सिर एवं वक्ष के संगलन से बनता है। जो ये सिफेलोथोरैक्स भाग है, सिरोवक्ष भाग है, ये भाग सिर एवं वक्ष के संगलन से बनता है। और क्रस्टेशिया का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इस भाग में कुल 13 खंड पाए जाते हैं, इसमें से 5 खंड सर के तथा 8 खंड वक्ष के होते हैं। तो सिफेलोथोरैक्स में 13 खंड हैं, जिसमें से कि 5 सर के हैं और 8 खंड के हैं, 8 खंड वक्ष के हैं। और प्रत्येक खंड में एक जोड़ी संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। इस प्रकार इस भाग में कुल 13 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। मतलब इस भाग में 13 जोड़ी, सिरोवक्ष भाग में 13 खंड हैं, 13 खंड हैं और 13 जोड़ी ही उपांग पाए जाते हैं। तो इसके जो 13 खंड हैं वो परस्पर संगलित होते हैं और पृष्ठ भाग पर एक बड़ी ढाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम कैरापेस कहते हैं, पृष्ठवर्म या कैरापेस कहते हैं। यहाँ पर ये है, इसके ऊपर ये कवर पाया जाता है जिसे हम कैरापेस कहते हैं। अब उदर की बात करते हैं। सिरोवक्ष, जैसे हमने कहा कि सिरोवक्ष भाग में खंड संगलित होते हैं, तो जो उदर है उसमें संगलित नहीं होते हैं खंड, और यह भाग स्पष्ट रूप से 6 खंडों का बना होता है। उदर के अंतस्थ भाग पर शंकु रूपी पुच्छ प्लेट या पुच्छ खंड टेल्सन पाया जाता है। और उदरीय खंड सिरोवक्ष के नीचे की तरफ मुड़े होते हैं। उदर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्लवपाद या प्लियोपोड कहते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से एक्सटर्नल अपर्चर्स हैं, बाह्य छिद्र हैं। तो मुख है,
सिरोवक्ष के अग्र सिरे पर अनुप्रस्थ दरार के रूप में मध्य अधर सतह पर पाया जाने वाला छिद्र मुख कहलाता है। और यह रोस्ट्रम मतलब पृष्ठ की तरफ, पृष्ठीय भाग की तरफ तो रोस्ट्रम पाया जाता है, एवं पार्श्व अधर की तरफ मैक्सिलिपीड्स व मैक्सिला पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रोस्ट्रम, मैक्सिलिपीड एवं मैक्सिला द्वारा मुख घिरा पाया जाता है। गुदा या एनस ये ट्रांसवर्स छिद्र है, अनुदैर्घ्य छिद्र है, जो कि टेल्सन के आधार पर अधर सतह पर पाया जाता है। हम देख लेते हैं टेल्सन कहाँ है। ये टेल्सन ये रहा, और इसके आधार पर अधर सतह पर मतलब वेंट्रल साइड में एनस पाया जाता है। फिर हम देखते हैं रीनल अपर्चर पाया जाता है, और स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट क्या होते हैं? स्टैटोसिस्ट एक जोड़ी छिद्र होते हैं। ये एंटीन्यूल के पूर्व कक्षांग जो प्रीकोक्सा है उसके पृष्ठ सतह पर एक गर्त में स्थित होते हैं। स्टैटोसिस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्चुअली ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। तो ये याद रखना चाहिए कि प्रत्येक जो श्रृंगिका होती है, एंटीन्यूल पार्ट जो है, एंटीन्यूल नाम का उपांग जो है प्रॉन का, उसके प्रीकोक्सा के पृष्ठ सतह पर एक गर्त में स्थित होते हैं। ये हम फिगर में भी देख सकते हैं। एंटीन्यूल हम देख लेते हैं, ये है एंटीन्यूल, और इसके प्रीकोक्सा भाग में स्टैटोसिस्ट पाया जाता है। इनके अलावा मेल जेनाइटल ओपनिंग, प्रॉन में नर और मादा पृथक पृथक होते हैं, और मादा जनन छिद्र केवल मादा प्रॉन में पाए जाते हैं।